अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं चैनल वर्ड से एजुकेशन। आज का हमारा पहला लेक्चर है कंप्यूटर हार्डवेयर के मुतल्लिक। आज हम बात करेंगे कंप्यूटर के पार्ट्स के मुतल्लिक, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे पार्ट्स देखेंगे और नेक्स्ट लेक्चर्स पे वन बाय वन आपको प्रैक्टिकल पार्ट्स के मुतल्लिक इंफॉर्मेशन दी जाएगी, जो कि आपको वाया प्रैक्टिकल करके मैं दिखाऊंगा और वन बाय वन हम आगे डिटेल वाइज बात करेंगे। पार्ट्स में सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, सबसे पहले कंप्यूटर पार्ट्स में जो आती है केसिंग, जिसके अंदर हमारा जिसको हम सीपीयू बोलते हैं, केसिंग के अंदर हमारे सारे पार्ट्स लगे होते हैं। उसके बाद पहले नंबर पे हमारा आता है मदरबोर्ड। केसिंग के अंदर मदरबोर्ड होता है। उसके बाद प्रोसेसर। आपने जस्ट इनकी तस्वीरें नोट आउट रखनी है और आपको इनकी शक्लों का सिर्फ पता होना चाहिए कि ये प्रोसेसर है, इसका काम क्या होगा हम आगे वन बाय वन लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। फिर आ जाती है कंप्यूटर सेल। सेल का मतलब ये कंप्यूटर के अंदर जब हमारा डेट और टाइम ऑटोमेटिकली चल रहा होता है, सेव होता है, ये सेल अपनी वर्किंग कर रहा होता है चाहे कंप्यूटर ऑफ हो। उसके बाद आ जाता है जंपर। जंपर छोटे से साइज़ का होता है। रिपीट डेट में आपको साथ साथ एक्सप्लेन करता रहा हूँ। आज सिर्फ मैं आपको पार्ट्स दिखा रहा हूँ, वन बाय वन आपको सारा प्रैक्टिकल करके सारी चीज़ भी पता चलती रहेंगी। जंपर मदरबोर्ड में लगा होता है, जिसका बहुत मेन रोल होता है अपने मदरबोर्ड में। उसके बाद आ जाता है साटा कनेक्टर। साटा कनेक्टर होता है जो हमारा हार्ड डिस्क में पावर कनेक्टर और एक पावर साटा केबल होती है। इसके बाद आ जाता है रैम, जिसको हम कंप्यूटर की स्पीड भी बोलते हैं। इसके बाद आ जाते हैं मदरबोर्ड में स्लॉट्स, जिसको आप सामने देख सकते हैं PCI स्लॉट। ये स्लॉट में क्या चीज़ लगती है हम वन बाय वन आगे एक्सप्लेन करेंगे, अभी आपने सिर्फ इसकी शक्ल याद रखनी है। उसके बाद आ जाता है AMR स्लॉट। मदरबोर्ड में एक स्लॉट्स, पहले PCI आपने देखी और इस स्लॉट को हम बोलते हैं AMR। अगर आपको इस टाइम बकाया तस्वीर नहीं सिंपल नज़र आ रही, जब हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको जूम इन करके एक एक चीज़ भी दिखाएंगे साथ। उसके बाद आ जाती है स्लॉट AGP। इसमें भी हमारे कार्ड वगैरह लगते हैं। PCI एक्सप्रेस, इस पे भी हमारे कोई भी कार्ड वगैरह लगते हैं। कैसे लगते हैं, कौन से लगते हैं, हम ये आगे बात करेंगे। बात आ जाती है आगे प्रोसेसर फैन। ये हमारे मदरबोर्ड के ऊपर लगा होता है। आपने जस्ट तस्वीरें रिपीट डेट देखते रहना है। पावर कनेक्टर, जो हमारे सप्लाई का कनेक्टर लगता है हमारे मदरबोर्ड में। फिर आ जाता है हमारी पावर केबल 2 in 1, जो हम अपने वापडा में एक केबल अपनी केसिंग के पीछे से पावर केबल निकाल के हम ये पावर केबल अपने सिस्टम में लगाते हैं और एक वापडा में लगाते हैं। उसके बाद आ जाता है P4 का कनेक्टर। ये कनेक्टर जो सा हमारा बोर्ड में दो कनेक्टर लगते हैं, एक मेन ये वाला कनेक्टर और दूसरा ये वाला कनेक्टर। इन दोनों को इकट्ठा लगाएंगे तो हमारा सिस्टम डिस्प्ले देता है। कैसे लगाएंगे, रिपीट डेट, ये हम आगे बात करेंगे। फिर आ जाती है पावर सप्लाई। पावर सप्लाई केसिंग के अंदर पावर सप्लाई होती है, जिसके अंदर हम सारी पावर की केबलें इस सप्लाई से निकलती है, जो हमारे मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क और CD-ROM को लगती हैं। उसके बाद आ जाती है हमारा PS2 कीबोर्ड और USB कीबोर्ड। ठीक है, इसमें पहले कनेक्टर आते थे इस तरह का USB, और फिर आता था अब USB लेटेस्ट है, और पहला आता था PS2 कीबोर्ड। इसी तरह इसके बाद मॉनिटर और LCD, जिसको हम TFT बोलते हैं, LED भी बोलते हैं। फिर आ जाती है USB फ्लैश ड्राइव और पेन ड्राइव। नेक्स्ट आ जाती है हमारी VGA केबल, जो 15 मेल पिनों पे होती है। उसके बाद है लैन कार्ड, जो नेटवर्किंग के यूज़ के लिए आता है। उसके बाद हार्ड डिस्क, जिसको हम HDD भी बोलते हैं, इसमें हमारा डाटा वगैरह स्टोर होता है। नेक्स्ट आ जाती है हमारी CD-ROM, जो हम अपनी DVD या CD इससे चलाते हैं। CD राइटर, इसकी शक्ल सेम होती है लेकिन हम इससे CD राइट कर लेते हैं। आगे आ जाता है DVD-ROM, इससे हम CD चलाते हैं और DVD चलाते हैं, इससे कोई चीज़ राइट नहीं होती। कम्बो ड्राइव, इससे हमारी CD भी चलती है, DVD भी चलती है और CD राइट होती है। सुपर ड्राइव होती है ऑल इन वन, इससे CD भी चलती है, DVD भी चलती है, CD भी राइट होती है और DVD भी राइट होती है। आगे आ जाती है फ्लॉपी डिस्क। अभी भी ये इस्तेमाल में आती हैं, जिन्होंने डिज़ाइनिंग बनानी होती है मशीनों से, वो अभी भी फ्लॉपी का यूज़ करते हैं। इसका पुराना वैसे मॉडल हो गया, लेकिन ये अभी भी बहुत कम इस्तेमाल में आती हैं। उसके बाद आ जाता है साउंड कार्ड, जिससे अगर हमारे मदरबोर्ड का साउंड कार्ड ख़राब हो जाए तो हम इस साउंड कार्ड के ज़रिए अपनी आवाज़ को फिर बहाल कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा VGA कार्ड। अगर हमारे कंप्यूटर का
वीजीए कार्ड ख़राब हो जाए या हमने उसको ज़्यादा बढ़ाना हो तो हम इस वीजीए कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है टीवी कार्ड। इससे अगर हमने अपने सीपीयू पे टीवी या केबल या कोई आपने कैमरा वगैरह चलाना हो तो टीवी कार्ड का इस्तेमाल करते हैं हम। उसके बाद फैक्स मॉडम, अब ये यूज़ नहीं आता, पहले वक्तों में फैक्स मॉडम चलता था जो इंटरनेट पीटीसीएल की डायरेक्ट तार लग के चलता था। उसके बाद प्रिंटर आ गया जिससे हमने ब्लैक और कलर प्रिंट निकाल सकते हैं। आगे आ जाता है स्कैनर, जिसके हम अपनी कोई भी तस्वीर या डॉक्यूमेंट स्कैन करके कंप्यूटर में सेव कर लेते हैं। उसके बाद आ जाता है वेब कैम, जिससे हम कोई भी अपनी लाइव चैट स्काइप से या जूम के ज़रिए किसी से भी हम बात करना चाहें कर सकते हैं। यूएसबी हब, अपने सिस्टम में यूएसबी कोई भी चीज़ अगर आप लगाना चाहते हैं, एक्सटेंड करना चाहते हैं तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हब ये नेटवर्किंग के इस्तेमाल के लिए आती है। यूएसबी साउंड, अगर हमारे सिस्टम का यूएसबी अगर हमने साउंड लगाना है कि जैसे पेन ड्राइव होती है, ये ऑटो डिटेक्ट होता है विंडोज 7 में, ये चले के काम आती है। उसके बाद आ जाता है यूएसबी लैन, अगर हमारे सिस्टम का लैन कार्ड ख़राब हो जाए तो हम ये लैन कार्ड एक्स्ट्रा डिजिटल लगा सकते हैं। कार्ड रीडर, अगर हमने अपने सिस्टम से मोबाइल्स में कोई डाटा कॉपी करना हो तो ये कार्ड रीडर का इस्तेमाल करते हैं। एक्सेस पॉइंट, अगर हमने एक्सेस पॉइंट अपने वायरलेस नेटवर्क का कनेक्शन ज़्यादा बढ़ाने हो तो ये हम एक्सेस पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं। यूएसबी वाईफाई, अगर हमने अपने सीपीयू जो कंप्यूटर को वाईफाई बनाना हो तो ये वाईफाई डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। डीवीआई, अब ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, वीजीए के बाद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अब डीवीआई चलती है। आगे आ जाते हैं एचडीएमआई केबल। एचडीएमआई केबल बोलते हैं अब लेटेस्ट जो हमारे सिस्टम है और एलसीडी है, वीजीए के बाद ये एचडीएमआई केबल इस्तेमाल में आती है। प्रिंटर केबल, प्रिंटर केबल जो हमारे प्रिंटर से निकल के यूएसबी हमारे सिस्टम पे कनेक्ट होती है। नेक्स्ट आ जाता है PS2 यूएसबी कनेक्टर, जिसको हमने एक अपने सिस्टम के साथ अगर PS2 का कोई पुराना कनेक्टर हो हम उसको USB में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है मेमोरी कार्ड, अगर हमारा कोई मेमोरी कार्ड आप जैसे मोबाइल में डालते हैं तो उसकी आप शक्ल देख सकते हैं। USB एक्सटेंशन केबल, USB अगर हमारे पास केबल को एक्सटेंड करना हो तो इस एक्सटेंशन केबल से हम लंबा कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाती है आईडी केबल, ये पुरानी केबल थी जो हमारी आईडी हार्ड डिस्क में केबल लगती थी। रिपीट दैट 1 बाई 1 बताता चलूँ, ये चीज़ें आपको सिर्फ वाया तस्वीर के नुमा अभी दिखा रहा हूँ, 1 बाई 1 आपको सारी चीज़ का पता चलता रहेगा। हार्ड डिस्क पोर्टेबल केबल, इसकी केबल आपको मैं अभी अपलोड नहीं कर सका, इंशाल्लाह जल्दी कर दूंगा। USB मेल टू मेल, HDA VGA टू HDMI कनेक्टर, ये अगर आपने VGA को HDMI कनेक्टर में चेंज करना हो तो इस डिवाइस का इस्तेमाल कर सकते हैं। OTG केबल, अगर आपने अपने मोबाइल में USB लगानी है तो इस केबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। पावर बैंक, हेडफोन के मतलब आपको पता ही होगा, जो हम अपने कंप्यूटर में कोई तलावत या कोई दीनी चीज़ सुनने के लिए इस्तेमाल करते हैं। USB टू SATA ID केबल, इससे हम अपने सिस्टम में अगर कोई हमने पुराने कनेक्टर को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में चेंज करना हो इससे करते हैं। यूनिवर्सल अडाप्टर, अगर हमारे पास लैपटॉप का कोई ऐसी केबल आ जाती है जिसको हमें कोई पिन चेंज करनी हो तो इस अडाप्टर का हम इस्तेमाल करते हैं। आगे आ जाती है RJ45, इसको अगर हमने अपनी नेटवर्किंग केबल हमने एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे लगाई है और केबल कम हो गई है, इस कनेक्टर के इस्तेमाल से हम अपनी नेटवर्किंग केबल को एक्सटेंड कर सकते हैं। इंटरनेट मॉडेम, जो हमारा PTCL का मॉडेम चलता है उसको इंटरनेट मॉडेम बोलते हैं। लैपटॉप केस, जो हम अपने लैपटॉप को कवर करते हैं। CTC, जिससे हम अपने सिस्टम को सॉल्व करते हैं। प्रोसेसर पेस्ट, जो हमारे प्रोसेसर के ऊपर पेस्ट लगती है। तो ये थे कंप्यूटर के पार्ट जो आज आपके साथ शेयर किए हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में आपको 1 बाई 1 सारी डिटेल वाइज प्रैक्टिकल चीज़ें करवाई जाएंगी, आपको हर चीज़ का पता चलेगा कि एक एक चीज़ में प्रैक्टिकल करके आप देख सकेंगे कि आपको हार्डवेयर के जो भी पार्ट्स हैं उसका प्रैक्टिकल करके वाया मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा, फिर पार्ट्स का पता चलेगा और फिर उसके बाद आपको एक एक चीज़ के मुतालिक मैं एक्सप्लेन करूंगा कि आपने कंप्यूटर में बायो सेटअप कैसे चलाना है, फिर आपने इंस्टॉलेशन कैसे करनी है, फिर आपने रिपेयरिंग कैसे करनी है। 1 बाई 1 इंस्टॉलेशन, नेटवर्किंग, ईच एंड एवरीथिंग आपको लेसन मिलते रहेंगे। तो ये था आज हमारा पहला लेसन कंप्यूटर हार्डवेयर पार्ट्स के मुतालिक इंट्रोडक्शन जो मैंने करवाया। कल वाया प्रैक्टिकल हम शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ।
चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब रखें और बेल आइकन पे क्लिक रखें और क्लास को ज्वाइन ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को करवाएं कि किसी को फ्री ऑफ कास्ट कंप्यूटर हार्डवेयर की इन्फॉर्मेशन मिलते रहें। इजाज़त दें अगले लेक्चर तक। अल्लाह हाफिज़।